नैनी कबाब ब्रिज, जिसे हम आपको इस तरह से पूरा खतरनाक और एक एडवेंचर को ऐसे डिजाइन किया गया है, आश्चर्यजनक लगता है अपने आप में और सोचने को मजबूर भी करता है। आपने प्रयागराज में संगम का नजारा बहुत देखा, नदियों का संगम देखा, लेकिन आज पहाड़ों, घाटियों और एडवेंचर से भरपूर एक ऐसे गुप्त संगम की हम बात कर रहे हैं जो हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है। तो भाई यहाँ की वादियाँ और यहाँ की खूबसूरती नेचर से भरपूर है। तो हम आपको सीधा इस मार्ग से, टेढ़े मेढ़े मार्ग से, और भाई ये थोड़ा सा खतरेलू भी है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि एक बहुत ही बड़ी और गहरी नदी है जो शायद बहुत कम लोगों को पता है, और उस पर बना एक बहुत ही छोटा खतरनाक पुल, जो भाई क्या कहें। ये देखिए किस तरीके से एक पुल को बनाया गया है, जहाँ का गड्ढा देखे तो इस तरह से पूरा खतरनाक और एक एडवेंचर सा है। भाई सोचे कि आप इस गड्ढे को, यानी कि इस रास्ते को कैसे बनाया गया है। इस साइड देखो तो यहाँ भी पूरा गड्ढा है और इस साइड में भी पूरा गड्ढा है भाई, काफी ज्यादा गड्ढा, और ये छोटा सा रास्ता इस तरीके से बना दिया गया है आपको क्रॉस करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर कितना गहरा है, और गहरे के साथ भाई इस खतरनाक रास्ते को यहाँ से बनाकर यहाँ पे चढ़ाया गया है, जहाँ हमें वह रास्ता दिखाई पड़ेगा जिस रास्ते और जिस जगह के बारे में हम आपको बताने आए हैं। तो इस तरीके से ऊंच खाल, टेढ़ मेढ़ खतरनाक रास्ता है यहाँ पे, और हम पहुँचते हैं। ये आपने प्रयागराज नैनी का ब्रिज देखा होगा, उसी का एक छोटा रूप यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है। और यह ब्रिज की खास बात है भाई, इसमें कोई सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है, इसे देसी तरीके से बनाया गया है बांस बल्लियों से, और इन बांस बल्लियों का यह रास्ता देखें। और यहाँ पे भाई ये है पूरा नैनी कबाब ब्रिज, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं, और जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता है कि इस तरीके से अपने प्रयागराज फाफामऊ में यह नैनी ब्रिज का छोटा रूप देखने को मिलता है। तो बहुत ही सावधानी से चलना भी होता है, लेकिन फिर भी भाई मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं, आप बिंदास चल सकते हैं। लेकिन यार क्या कहें, ये देखिए किस तरह से हिल भी रहा है भाई, पूरा फील कराता है, और फील के साथ महसूस भी कराता है उस स्थान का जो प्रयागराज का बड़ा ब्रिज है, उसी का यह छोटा रूप दिखाई पड़ता है। यहाँ से सीधा हम इस पे चढ़ते हुए, ये रास्ता है जिसमें मिट्टी को काट कर इस रास्ते को बनाया गया है, जो इस नदी से आपको ऊपर साइड ले जाता है, यानी कि आप नीचे या नदी से ऊपर इस रास्ते से जा सकते हैं। तो इस यहाँ की सबसे खास और यूनिक चीज जो आपको भाई वर्ल्ड में कहीं नहीं देखने को मिलेगी, ऐसी कलाकारी यहाँ की। ये देखिए आपको देखने में क्या लग रहा होगा भाई, आप समझ नहीं सकते कि इसको किस तरह से डिजाइन किया गया है, लकड़ी का है या हाथ से बनाया गया है, पर ये हाथ से ही बनाया गया है भाई, और इसे एक लकड़ी का आकार दिया गया है इस तरीके से, उसके बाद चूने से पेंट कर दिया गया है। तो इस मार्ग से हम सीधा यहाँ आएंगे, तो इस एडवेंचर में, इस ब्लॉग में आपको हनुमान जी के उस रूप का दर्शन कराएंगे जिस रूपों को आपने शायद ही कहीं देखा हो। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर होममेड लकड़ियों से, यानी कि पत्थर की लकड़ियों से सीमेंट की लकड़ी का रूप दिया गया है। इस पूरे मंदिर को ऐसे डिजाइन किया गया है, आश्चर्यजनक लगता है अपने आप में, और सोचने को मजबूर भी करता है कि यह मंदिर हनुमान जी का किस तरह से बनाया गया है। कितना सुंदर और यूनिक लग रहा है भाई यह मंदिर, और सुंदरता के साथ साथ इस एडवेंचर, इस नेचर में भगवान, यानी कि हमारे श्री राम के आराध्य हनुमान जी के भव्य रूपों का भी दर्शन होता है, जहाँ पे भगवान स्वरूप हमारे हनुमान जी, गदाधारी हनुमान जी आपको भव्य रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। और मंदिर की खूबसूरती के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग कमेंट करके बताओ भाई कि यह मंदिर की क्या खूबसूरती है। और मंदिर से हम आपको ले चलेंगे इस साइड, यहाँ की सीढ़ियों का भी दिखाएंगे, और चारों तरफ का नज़ारा दिखाते हुए हम टर्न अप करेंगे। यहाँ की सीढ़ी जो हमें एंट्री और एग्जिट का भी रास्ता देती है, और यहाँ की खूबसूरती आप देखिए सीधा भाई, तो बहुत ही मस्त दिखाई पड़ रहा होगा।
और सामने ही देखिए तो वहां पे अपना नैनी का छोटा ब्रिज दिखाई पड़ रहा होगा, जो नैनी से एक छोटा ब्रिज माना जाता है।